हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी बाय प्रेम सर में। मैं हूं प्रेम अंग्रारी और आज का जो वीडियो है वो अंग्रेजी वर्णमाला का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। यानी हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि सेकंड वीडियो जो आपका होगा उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो गाइज यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पूरा कलेक्शन लेके आए हैं आपके लिए, और यहाँ पे हम क्वेश्चंस को एक स्मार्ट तरीके से एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको सिखाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा कंपटीशन कोर्स मिलने वाला है, ठीक है, और वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले इसमें जानते हैं कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे कुल मिलाकर के 7 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो मैंने यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला को लिख रखा है, जिसमें हमने यहाँ से ए से अगर स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे भैया ये हमारा क्या है, लेफ्ट से बताएंगे। और अगर जेड से स्टार्ट कर रहे हैं तो बताएंगे भैया हम राइट से। यानी अगर पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो हम ए से स्टार्ट करके और देख करके बताएंगे पांचवा अक्षर हमारा ई होगा, ठीक है। और अगर पूछता है कि भैया दाएं से हमारा पांचवा अक्षर क्या होगा, तो हम जेड से स्टार्ट करके बताएंगे कि हमारा दाएं से पांचवा अक्षर होगा हमारा वी होगा। क्लियर। तो गाइज यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन के टाइप पर। पहला आपका टाइप है यूजुअल, यानी जनरल या सामान्य कह सकते हैं। सामान्य तौर से यानी कि जैसे ए से लेके जेड तक लिखा जाता है, जैसे हम कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 1 से जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को जैसे लिखते आ रहे हैं, जो उसका क्रम होता है यानी ए से जेड का क्रम, अगर इस प्रकार से लिखा गया है, जनरली कह सकते हैं कि जो ये लिखा गया है इसी प्रकार का, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका होता है पहला टाइप। अब क्वेश्चन यहाँ पूछे कैसे जाते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पूछने का तरीका ये होता है भैया कि पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा, या यही चीज़ आपका जो है वो इधर दाएं से पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका यूजुअल टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं रिवर्स का, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिवर्स वाले टाइप में। तो गाइज इसमें आपको लिखा गया है जेड से ए, मतलब ये है कि इस अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख दिया जाए, यानी जेड से स्टार्ट करके और ए तक लिख दिया जाए, यानी कि अब हमारा लेफ्ट जो है वो जेड होने वाला है और राइट हमारा ए होने वाला है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा आपके पास, क्योंकि भैया जब उल्टा क्रम हो जाएगा तो इनके स्थान भी आपस में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इनके स्थान भी चेंज हो रहे हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को जो है हम इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बताएंगे, ठीक है। और तीसरा आपका है फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी पहला आधा जो है वो उल्टा हो जाए। फर्स्ट हाफ में का पहला आधा, जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि ए से लेकर के यम तक का जो पार्ट होता है इसको फर्स्ट हाफ पार्ट कहते हैं या प्रथम अर्धांश कहते हैं, ठीक है। और यन से लेकर के जेड वाला जो होता है वो आपका सेकंड हाफ पार्ट होता है, यानी द्वितीय अर्धांश उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला आधा उल्टा हो जाए, ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, यानी यम से स्टार्ट करके ए हो जाए, ठीक है, यानी यम यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ आकर के ए हो जाए। देखो यहाँ लिखा गया है कि फर्स्ट हाफ पार्ट यानी यम से ए, पहला आधा उल्टा हो गया, दूसरा जो है वैसे रहे, यानी यन से जेड तक दूसरा वैसे रहे, ठीक है। तो फिर हम इस वाले टाइप में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम आपको इस तीसरे वाले टाइप में आपको बताएंगे, ठीक। अब चौथे टाइप की बात कर लेते हैं, सेकंड हाफ रिवर्स, यानी पहला जो आपका है वो वही रहे, जो भी आपका जनरल सीक्वेंस है, यानी ए से लेकर के यम तक सेम रहे वैसे पूरी तरह से, लेकिन सेकंड आपका जो है सेकंड हाफ पार्ट क्या हो, चेंज हो जाए, यानी जेड से यन हो जाए, ये उल्टा हो जाए, यानी जेड यहाँ आ जाए यन के स्थान पे और यन जो है इधर पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम इस टाइप में बताएंगे, ठीक। अगला है बोथ हाफ रिवर्स, जब दोनों उल्टे हो जाए भैया, अगर आपका फर्स्ट हाफ पार्ट और सेकंड हाफ पार्ट दोनों आपका रिवर्स हो जाए पूरी तरह से, यानी यम से ए हो जाए और फिर जेड से यन हो जाए, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम बताएंगे इस वाले टाइप में, ठीक। अब बात कर लेते हैं इस छठवें वाले टाइप पर, जिसमें लिखा है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है भैया, यानी मध्य का पद, मध्य का अक्षर, ठीक है, मध्य का लेटर जो होगा उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे, जैसे पूछ लेगा आपको क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहला आप बता देते हैं, पहला आप क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से
पांचवें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं। एक तो ऐसे पूछ सकता है कि भैया बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। ठीक, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप क्या पूछ लेता है इसमें भैया, सेकंड टाइप ये पूछ लेता है कि यही चीज बाएं से 8वें अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर के बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। अब इनके बीच में कोई सिंगल लेटर की बात करता है ये, ठीक है, यानी इनके बीचों बीच में पूछेगा कौन सा लेटर होगा, किसी एक लेटर की बात करेगा वो, ठीक है। अब जैसे इनमें हम क्या करेंगे, ये हो गया वी हमारा, ये हो गया एच, इनके बीचों बीच में हम देख लेंगे भैया बीचों बीच में कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हमको मिडिल टर्म वाले में देखने को मिलेगा। क्लियर है। तो अब हम समझ लेते हैं 7वें टाइप्स के क्वेश्चन को। 7वां टाइप यहाँ लिखा गया है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चंस कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वर को हटा दिया जाए, सभी वॉवेल को हटा दिया जाए, तो शेष बचे लेटर्स में कौन सा लेटर किस स्थान पे आएगा, बाएं से कौन सा लेटर किस स्थान पर होगा, दाएं से कौन सा लेटर किस स्थान पर होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस सम इंपॉर्टेंट पार्ट वाले इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टाइप इसमें है यूजुअल, यानी ए से लेकर के जेड तक जब लिखा गया हो अल्फाबेट हमारा, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भैया आप बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहोगे सर बाएं से अगर पूछा जाए तो फिर 8वां अक्षर हमारा एच होगा। अगर पूछा जाए बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 17वां अक्षर हमारा जो है वो क्यू होगा। अगर पूछा जाए बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, तो कहोगे ओ होगा सर। अगर आपको कोड याद है तो आप बाएं की तरफ से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यही चीज आपको दाहिने से पूछा जाए कि भैया आप बताओ कि दाहिने से 12वां अक्षर क्या होगा, मैंने यहाँ क्वेश्चन पहला यही लिया हुआ हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 12वां अक्षर क्या होगा, तो 12वां अक्षर दाहिने से पूछ रहा है, तो आप कहोगे सर इसको आपने बताया नहीं। अगर इधर दाहिने से कोई पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गाइज इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर दाहिने से पूछे तो आप उसको लेफ्ट में बना लो, बाएं से बना लो। बाएं से बनाने के लिए क्या करना भैया, बाएं से बनाने के लिए क्या करना है कि हमको उस अंक को जो है 27 में से घटा लेना है। ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो होते हैं आपके पास 26 होते हैं, 26 होते हैं, लेकिन उसमें एक बढ़ा करके यानी 27 में से अगर आप उसको घटा लोगे तो आपका वो बाएं से बन जाएगा, ठीक है। और बाएं से आप देखना जानते हो और आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे यहाँ देखो पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 12वां अक्षर क्या होगा, तो दाहिने से 12वां अक्षर पूछ रहा है, इसलिए हम उसको पहले क्या करेंगे, बाएं से बना लेंगे। और बाएं से बनाने के लिए हमने बताया भैया कि आप इसको 27 में से क्या करोगे, घटा लोगे। आप इसको 27 में से घटा लोगे, 27 में से 12 को घटा लो, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब ये हमारा 15 हो गया है। यानी अब ये जो है वो लेफ्ट से बन गया है। कितना बन गया भैया, 15। लेफ्ट से 15 का मतलब क्या होता है भैया, आपको पता है, कहेंगे सर ओ होगा, ठीक है। बाएं से 15 क्या होता है, ओ होता है, ये आपको याद है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आइए अब हम बात कर लेते हैं इस सेकंड क्वेश्चन के। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए अभी ये भी यूजुअल का ही है, सब सारे क्वेश्चंस यूजुअल के ही लिखे गए हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर पूछा है क्या है। अब इसको हम इस प्रकार से देखो, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को, बाएं से 15वां, ये देखो बाएं से 15वां हो गया, यल 15 में लिखे, यल का मतलब यहाँ पे है लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट का 15वां, यानी बाएं से 15वां के बाएं 8वां अक्षर, के बाएं 8वां अक्षर, ये देखो डैश करके मैंने लिखा कि बाएं से फिर 8वां अक्षर क्या होगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, ठीक। देखिए अब हम आपको एक कॉन्सेप्ट या एक ट्रिक बता रहे हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा इससे आपका क्वेश्चन लगाना। यल 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 डैश यल अगर आपको मिले तो हमेशा इसको माइनस करना है, माने घटाना है। और अगर आपको आर आर मिले तो ये भी आपको घटाना है। और अगर यल आर मिले तो ये हमको जोड़ लेना है, या फिर आर और यल मिले तो भी हमको जोड़ लेना है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये यल यल मिलेगा तो आप घटाओगे,
आर आर मिलेगा तो घटाओगे, यल आर मिलेगा तो जोड़ोगे, आर यल मिलेगा तो भी जोड़ोगे। लेकिन जोड़ने के बाद भैया यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ हमेशा पहले वाला लिखना है, जो यहाँ पे अगर यल रहेगा तो यल लिखना है यानी बायां लिखना है। आर आर मतलब राइट है यानी दायां है, यल मतलब बायां है, ठीक है, लेफ्ट मतलब बायां है। तो आप यहाँ जो पहले वाला रहेगा वही हमेशा इधर लिखा जाएगा, मतलब हमेशा पहला वाला ही लिखा जाता है, लिखा जाता है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो ये, तो अभी क्वेश्चन हम आपको लगा रहे हैं, आपका क्वेश्चन लगा रहे हैं और आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। भैया आप इसको नोट में करके लिख लीजिएगा। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में इसका यूज है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो गाइज अगर आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, तो आप 15 तक जाओगे भैया, 15 मतलब ओ हो जाएगा। अब इसके बाएं 8वां अक्षर, अब ओ के बाएं, बाएं का मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है। ओ का बायां कौन है भैया, इधर होगा। ओ का दायां कौन होगा, ये होगा। तो बायां 8वां अक्षर पूछोगे, तो पूछा है क्वेश्चन में बाएं से 8वां अक्षर पूछा है इस क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे भैया, कहोगे यहाँ से बाएं, यहाँ से बाएं आप 8 अक्षर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हमारा जो आंसर होगा क्या होगा भैया, जी होगा। लेकिन अब ये अगर आपके पास ना हो, अगर ये जो हम लिखे हैं ये आपके पास ना हो, तो आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और विदाउट पेन हमने बताया कि आप इसका कैलकुलेशन विदाउट पेन यानी कि आराम से जो है मन में कर सकते हो। जैसे कि यल 15 यल 8 यानी 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब देखो यल यल है, देखो ऐसे मैंने लिख लिया इसको, तो यल यल हो गया। अब यल यल का मतलब क्या, यल यल हमेशा क्या होता है भैया, घटता है, घटेगा। देखो 15 है यहाँ, यहाँ 8 है, घटाओगे तो क्या आएगा भैया, तो 15 में से 8 गया तो 7 बचता है ना, तो आएगा क्या भैया, यल 7 आ जाएगा, ठीक है, यल 7। यल यल क्यों भैया, यहाँ जो पहला रहेगा वही लिखा जाएगा। अब यहाँ दोनों स्थान पे यल है तो कोई दिक्कत नहीं, हमको यल लिख लेंगे, ठीक है, यानी यल 7 हो जाएगा। अब यल 7 मतलब बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाएं से 7वां अक्षर क्या होता है भैया, आपको कोड याद है, आप कहोगे जी होता है, ठीक है। तो यही हमारा जी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसानी से देखिए, बिना इसको देखे आप आराम से सिर्फ इसी से लगा सकते हो आराम से क्वेश्चन, चाहे कितना भी लंबा पूछे, ठीक है, आप यहाँ से आराम से लगा लेंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लगा देते हैं, देखो इसी प्रकार से लगभग है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। दाएं से अब की बार पूछा है, यानी R19, पहला क्या दिया है R19 के दाएं 9वां अक्षर। अब देखो इसी में R9 पूछा है कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे भैया इस प्रकार से, आर आर है तो भी घटने वाला है, देखो वहाँ आर आर क्या है, घटता है, तो आर आर घट जाएगा भैया। 19 में से 9 गया, कितना हो जाएगा भैया, 10, तो आएगा क्या भैया R10, क्या आएगा भैया R10 आएगा, है कि नहीं, R10 आ जाएगा यहाँ पे। और R10 आएगा तो हमको पता है ये दाएं से भी है, दाएं से 10वां अक्षर है, लेकिन हमें 10वां तो R से हमको याद नहीं है, दाएं से भैया हम देखना जानते नहीं, हम इसको लेफ्ट में बना लो। तो लेफ्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, 26, इसको हम 27 में से घटा लेते हैं। अगर इसको हमें क्या करना है, हमें बाएं से बनाना है, यल में बनाना है, तो इसको क्या करेंगे 27 में से घटा लेंगे। अगर 27 में से इसको घटा लोगे तो भैया आप कह सकते हो कि ये हमारा हो जाएगा यल में, और कितना होगा 27 में 10 गया कितना 17, ठीक, यानी इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा क्यू। भैया बाएं से 17वां अक्षर क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, क्यू। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मज़ा आ रहा है लगाने में, बहुत अच्छा लग रहा है। आसानी से बिना इसको देखे आप मात्र इसी ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको आप अपने मन में कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर क्या होगा। भाई 3 स्टेप में है, कोई बात नहीं है, यहाँ से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा मात्र इसी ट्रिक के माध्यम से। अब देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, बाएं मतलब क्या, यल, कौन सा भैया, यल 15 है, ठीक है, 15वें अक्षर के दाहिने 10वां, इसके दाहिने 10वां यानी R10 लिख देंगे हम, ठीक है, अक्षर के दाहिने 5वां, फिर दाहिने पूछा है, कौन सा है यहाँ 5वां अक्षर पूछा है क्या, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यल 15 है, आर 10 है। यल आर हमेशा जोड़ता है, देखो वहाँ पे यल आर क्या है, जुड़ता है हमेशा। तो यल आर जोड़ेगा तो भैया 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। लेकिन लिखा क्या जाएगा इन दोनों में, पहला वाला, यानी यल लिखा जाएगा, आर नहीं लिखा जाएगा। वहाँ देखो लिखा, हमेशा पहला वाला ही लिखा जाता है, यानी यल वाला लिखा जाएगा। तो हमारे पास यल हो जाएगा कितना भैया, 25। यल 25, 15 10 25 हो जाएगा, यल 25 लिख लेंगे। और यहाँ क्या भैया, ऑलरेडी यहाँ भैया आर फिर से है, कितना है, आर 5 है। ठीक, आर 5 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, कैसे भैया, यल 25 है और आर 5 है, दोनों को यल आर क्या होगा, जुड़ेगा भैया। 25 5 क्या होता है, 30। अब लिखेंगे क्या, 30, यल 30 की आर 30, तो आप कहोगे सर यल 30। ठीक है, पहला वाला लिखा जाएगा यल 30, यानी बाएं से 30वां अक्षर। आप कहोगे सर बाएं से 30वां अक्षर तो होता ही नहीं है। तो गाइज हमने इसी प्रकार जान के ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ हूं, जिससे आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, चाहे वो 3 में अगर दिया रहे, 3 स्टेप में अगर ये वाला क्वेश्चन दिया रहे, आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। लेकिन अब यहाँ पर 2 ही प्रॉब्लम आती है। एक तो ऐसा होता है जब 26 से बड़ा हो जाए। देखो यहाँ क्या है, 26 से ये बड़ा है भाई, 26 तक हम बता सकते हैं भाई, 26 लेटर हमारे पास होते हैं, 26 तक बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 30 आ गया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई। 30वां अक्षर तो यल में कोई होता नहीं है। तो भाई देखो 30वां अक्षर नहीं होता है, लेकिन जब 26वां आपका खत्म हो जाता है तो हम पुनः जो है ए पर आ जाते हैं और फिर ए से चलने लगते हैं। ठीक, तो ऐसे में जो है हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर 30 से बड़ा आए, ये आपको नोट में लिखना है कि अगर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा ये 26 से बड़ा आए, क्या है, 26 से बड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे 26 से बड़ा आए तो हम इसमें से 26 घटा करके और आंसर कर लेते हैं। 26 इसी में से घटा लेते हैं। कैसे भैया, अगर ये यल 30 है तो 30 में से 26 गया तो कितना आएगा भैया, 4 आता है। तो हम कह सकते हैं भैया कि यहाँ पर हम जो है इसमें से 26 घटा लेंगे और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यल कितना हो जाएगा भैया, 26 गया तो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर है, यानी कि यल 4 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, डी। भैया बाएं से चौथा अक्षर क्या होता है, कहेंगे सर डी फॉर डॉग वाला होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखो अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो हम आपको यहाँ से भी बता सकते हैं। देखो अब आप यहाँ से समझ लीजिए, देखो यहाँ लिखा है बाएं से 15वां, बाएं से 15वां अगर देखोगे तो भैया कहेंगे ये आपका हो गया ओ। ठीक है, बाएं से 15वां क्या है, ओ हो गया। के दाएं 10वां, देखो इसके दाएं जाना है 10वां, दाएं का मतलब इधर होगा, बाएं का मतलब इसका इधर होगा। दाएं जाना है 10वां देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो यहाँ पर आ गए हम। ठीक है, ये आ गए। अब इसके दाएं 5वां, इसके दाएं 5वां। अब भैया इसके दाएं का मतलब इधर जा रहे हैं हम, 1 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 2 3 4 5, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी। यही तो आया भैया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगला, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। भाई 3 स्टेप में ये भी दिया हुआ है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखो बाएं से 10वां, यल से 10वां, लेफ्ट से 10वां। ठीक, के बाएं 5वां, के बाएं 5वां, फिर यल दिया है, यल 5 दिया है। ठीक, आगे दिया है अक्षर के बाएं 9वां, फिर आपका यल दिया है और 9 दिया है। ठीक है, पूछा है कि बाएं से 9वां आपका क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां के बाएं 5वां के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो देखिए अब क्या, कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम। भैया यल यल सब में है, पहले 2 2 को सॉल्व करते हैं। पहले यल यल ये देख लेते हैं, यल यल हमेशा घटता है, आपको भी पता है। तो 10 में से 5 गया भैया, आएगा 5 ही आएगा। और कौन भैया, यल आएगा। भैया यल यल सब है तो कोई बात नहीं, यल हम लिखेंगे डायरेक्ट, यल 5 हो जाएगा। और आगे कितना भैया, डैश यल 9, ये यहाँ पे क्या है, यल 9 है। अब देखो फिर यल यल हो गया है ना, अब फिर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। 5 में से 9 जाएगा तो -4 आ गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यल -4। यल क्या आएगा भैया, -4 आएगा। अब -4 में यल कैसे जाएगा सर। तो हमने देखिए यहाँ पे 2 ही बातें आपको समझनी है कि अगर 26 से बड़ा आए तो क्या करते हैं और माइनस में अगर आए तो क्या करते हैं। तो आपको ये पहला तो पता चल गया कि भैया अगर ये 26 से बड़ा आता है तो उसमें से हम 26 घटा लेते हैं और आंसर कर लेते हैं।
तुरंत आपका आंसर आ जाता है। ठीक, लेकिन अगर माइनस में आए तो वही चीज़ क्या करना, हमें प्लस कर देना है, यानी 26 को इसमें क्या कर देना है, जोड़ लेना है और हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए, देखो यहाँ पे -4 है, इसमें क्या कर देंगे हम, +26 कर लेंगे। ठीक है, +26 करोगे भैया तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कहेंगे सर +22 आ जाएगा, है कि नहीं। -4 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, +22, यानी हमारा आ जाएगा L22। अब L22 का मतलब आपको पता है भाई, विक्ट्री वाला निशान है ना, V, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो V फॉर वैन वाला आएगा। ठीक है, हमारा आंसर V आ गया। क्लियर है? तो चाहे तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो कि मैंने अगर कुछ गलत आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ आपके साथ गलत किया है तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर? तो गाइस ये हो गया आपका यूजुअल का। अब यहाँ से आप क्वेश्चन अपने बुक से या जो भी आपके पास कंटेंट होगा इस रीजनिंग को सॉल्व करने का, वहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूजुअल वाला, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो गाइज आइए अब हम इसमें सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी रिवर्स ऑर्डर का जो क्वेश्चन है, दैट इज जेड से स्टार्ट होकर के ए तक ये हमारा लिखा जाता है, यानी इसमें जो बायां हमारा होता है वो जेड हो जाता है और दायां क्या हो जाता है भैया, ए हो जाता है। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर इनको आप लगा लिए तो समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो होता है रिवर्स ऑर्डर का, ये पहले से कुछ मिलता जुलता है, यानी कि जो हमारा यूजुअल होता है उसी के तरीके से ये भी सॉल्व किया जाता है, बस थोड़ा सा आपका अंतर होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को ही लिया है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। तो गाइस इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ डैश लिया है। डैश का मतलब ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 20वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 24वां अक्षर क्या होगा। देखो अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दाहिने से 20वां अक्षर, दाहिने से 20वां, ये देखो राइट से 20वां हो गया ना, राइट मीन्स दायां, दाएं से 20वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, बाएं मीन्स यल, यल से 5वां हो गया। ठीक है, के दाहिने 24वां, के दाहिने 24वां अक्षर क्या होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो गाइस देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस में हमको सबसे पहले इसमें जो आर है उसको यल में बना लेना है और जो यल है उसको हम आर में बना लेते हैं। सबसे पहला रूल यही है इसका। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे यल है, आर है, यहाँ पर आर है, तो इसको हम यल में बना लेंगे। यल 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर यल है तो आर में हो जाएगा R5 हो जाएगा, ये आगे R24 है, R24 से तो ये हो जाएगा हमारा यल 24। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर लेंगे इसको हम। ठीक है, अब पहले के तरीके से हमको सॉल्व करना है। यल है, आर है तो जुड़ेगा भैया, जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 20 5 25 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर यल आर है तो जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद भैया यल लिखेंगे कि आर लिखेंगे, कहेंगे पहला लिखेंगे, पहला का मतलब यल लिखेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, यल 25, और यहाँ भैया क्या पहले से यल 24 पहले से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखो यल 25 में से 24, अब देखो यल यल है तो घटेगा ना, यल यल है तो घट जाएगा, यहाँ 25 है, यहाँ 24 है, 24 में से 25 जाएगा, 1 होगा, यानी कि यल 1। अब ये यल जो हमारा आया है ये हमारा यूजुअल वाला यल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया है, अब इसको यूजुअल क्रम में बना लिया है। अब ये रिवर्स क्रम में नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में अब ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए हमारा जो यल है वो यल 1 मतलब हमारा ए है। ठीक है, ए है। ठीक है, या ना कि जेड, जेड हमारा नहीं है यहाँ पे, यल 1 हमारा ए है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज करके इसको यूजुअल में बना लिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, यल 1 का मतलब ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, अब आइए सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ डैश लिखा मतलब कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो भैया इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि बाएं से 9वां यल 9 के दाहिने 7वां के बाएं 11वां है तो यल 11 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अक्षर होगा, बस इसी को सॉल्व करना हमें। बना लो पहले उल्टा इनको, यानी यल को जो है सबसे पहले इनको बना लो, हम यल को आर में बना लो, आर को यल में बना लो। यह R9 और यल आर है, यहाँ पे आर का मतलब हो जाएगा यल 7 और यहाँ यल है तो आर हो जाएगा R11। बस सॉल्व कर लो, यल आर है भैया जुड़ जाएगा,
जोड़ने के बाद क्या आएगा भैया, यल 9 है, यल 7 है, आर 9 है। देखो यहाँ पे आर 9 है और यल 7 है। 9 7 क्या हो जाएगा भैया 16, यानी क्या 16 भैया, आर 16 की यल 16, हम कहेंगे सर आर 16। ठीक है, आर 16। यहाँ पहले से क्या है भैया, आर 11 है। ठीक है, तो भैया आर 16 डैश आर 11 हो गया। आर आर है तो घट जाएगा, घट के कितना आएगा भैया, 16 में से 11 आएगा तो बचेगा हमारे पास कितना, 5 बचेगा ना, आर 5। क्लियर है ना। देखो 16 में से 11 गया, 5 आया, तो आर आर दोनों, तो हम आर लिखेंगे आर 5 हो जाएगा। ये दाहिने से पाँचवां अक्षर हो गया। लेकिन हम जो है दाहिने से नहीं, हमको तो यल से निकालना बताया गया है ना, हमको बाएं से निकालना बताया गया है, तो हम बाएं में इसको बना लेते हैं। बाएं का मतलब इसको 27 में से घटा लेंगे, 27 में से जब घटाएंगे तो ये बाएं से बन जाएगा, तो बाएं से बना लीजिए भैया यल। अब देखो 27 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 22। क्लियर है ना। अब बताओ यल 22 का मतलब हमको पता है क्या होता है भैया, वी होता है, तो हमारा वी फॉर वैन वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है इसमें, बिल्कुल नहीं आएगी। हम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आप लोगों को, बस आप लोग अच्छे से हमारे साथ बने रहिए और हम आपको स्मार्ट तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। यल 16 आर 12 यल 7। देखो लिखा गया है शार्ट में, आपको ऐसे समझना है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाहिने 12वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। ठीक, बस सॉल्व कर लो। आर में बना लो इसको, यल है तो आर में बना लो, आर 16 हो जाएगा, आर है तो यल हो जाएगा, यल 12 हो जाएगा, यल है तो आर हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा भैया 7 हो जाएगा। ठीक, बन गया, आप सॉल्व कर लो। यल है आर है, यल आर है तो भैया हमारा जुड़ जाएगा, 16 और 12 भैया 28 हो जाएगा। ठीक है, आर 28 हो जाएगा। यहाँ कितना है, आर 7 है। अब बताओ आर आर दोनों हो गया ना, अब ये घट जाएगा, 27 में 28 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 28 में से 7 गया तो हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, कितना 21 भैया, आर 21 आएगा। ठीक है, अब आर 21 है तो यल में बना लो, तो भैया 21 को 27 में से घटा लीजिए, 27 में से 21 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कितना बचेगा भैया, तो कहेंगे भैया यहाँ पे जो है वो हमारा बचने वाला है 6, यानी यल 6 हो जाएगा। क्लियर है ना। यल 6 का मतलब, यल 6 हम जानते हैं, देखना ना, बाएं से 6वां अक्षर भैया एफ तो होता है ना, उल्टा हम करते हैं इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट जो आपके टाइप्स के क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वेट करिए। थैंक यू।